तो ये सब जो चीज़ें थी ना, ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्स थी कुछ गलत होने के लिए, मतलब सब कुछ एक कॉम्बिनेशन होता है ना कि बस कुछ गलत होने के लिए। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एक ऐसा 12 घंटे का एक स्पैन मेरी लाइफ का, जो 12 साल बाद भी ना बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लियर है। बहुत कुछ सिखाया मेरे को उस 12 घंटे में, कुछ मेरी गलतियाँ भी थी। आज मैं आपके सामने हूँ, शायद ना होता। सो थैंक यू वेरी मच फिर से जुड़ने के लिए फैल्कन राइडर्स के लिए। और आज का जो वीडियो है वो है कुछ ट्रू स्टोरीज़, या ये कह सकते हो ऐसी स्टोरीज़ जो मेरी पुरानी कुछ राइड्स पे हुई थी, जो मेरे दिमाग में आज तक मतलब इम्प्रिंट हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी थी, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जो काफ़ी रिस्की थी जब मैं राइड करता था पहले। पर उस टाइम पे मैं क्या है कि वीडियोस यूट्यूब के हिसाब से ऐसा कुछ बनाता नहीं था, और उस टाइम पे क्या है कि कैमरास वैमरास भी मेरे हिसाब से उतने अच्छे मोबाइल वोबाइल में और ये सब चीज़ें नहीं थी कि हम वीडियोस बना लें। ये बात कर रहा हूँ राइड की 2009 की, जब मैं पहली बार लद्दाख गया था। वैसे तो काफ़ी स्टोरीज़ हैं, पर कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं कि जो वो कहते हैं ना कि बस अंदर हैं, मतलब छप गई हैं वो, और उन्होंने लाइफ के बहुत लेसन्स भी सिखाए और बहुत रिस्की थे। सो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली 2009 की, जब मैं लद्दाख गया था और पहली बार जब मैं गया था। तो ये बात है जब हम लेह से निकले। और आज का जो वीडियो है मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, ये मेरी स्टोरी है और मैं अभी आपके सामने ही उन सिचुएशंस को, उस मोमेंट्स को याद कर रहा हूँ और आपको साथ साथ बता रहा हूँ। शायद कुछ लोग बोर हो जाएं, शायद कुछ लोग अलग टाइप का कंटेंट सोच रहे हो कि मैं वीडियोस और उस टाइम का वो दिखाऊंगा। कुछ फ़ोटोज़ हैं छोटी मोटी मेरी उस टाइम की जो मैं खींच पाया था या जो भी थी, उससे मैं शायद आपको दिखा पाऊँगा। पर ये पर्सनल स्टोरी है। मेरे को लगा कि आप सब लोग जो मेरे मतलब फॉलोअर्स हो, जो आप लोग मेरे को इतना फॉलो करते हो, प्यार देते हो, मेरे को लगता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूँ, जो मेरे काफ़ी बाकी दोस्त जानते हैं, तो आप क्यों नहीं। चलते हैं उस बात पे। और ये बात है करीबन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर की, आई थिंक 2 सितंबर था या 3 सितंबर था, 2009 की बात है। और लेह से हम निकले थे और काफ़ी बारिश वारिश हो रही थी लेह में। उससे पहले का भी जो सीन था, जो स्टोरी है कि जब हम आए मनाली वाली साइड से, हमें मतलब मनाली के बाद, टांडी के बाद मतलब पूरा बारिश ही मिली थी। पर एनीवे वहाँ की भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको बाद में लेकर आऊँगा। पर ये जो स्टोरी है ये हम लेह से निकले करीबन, और हमारा डेस्टिनेशन जो था वो कारगिल था। और सुबह सुबह हम निकले, काफ़ी थोड़ा लेट हो गए थे। एक बड़ा ग्रुप था, अगर मैं आपको बताऊं तो हम यूथ हॉस्टल वालों के साथ गए थे और 100 से ज़्यादा बाइकर्स थे। काफ़ी बड़ा ग्रुप था। पर जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो उसमें क्या है, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे कि मेरा एक वीडियो भी है सोलो राइड और ग्रुप राइड्स के ऊपर, जो मैंने बनाया था कि जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो उसमें क्या होता है कि सब एक साथ मुश्किल हो जाता है, तो उसमें क्या छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर उन छोटे ग्रुप्स में भी छोटे छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे उस पूरे 100 में से कुछ हमारा एक छोटा सा ग्रुप था जो हम हर टाइम साथ रहते थे। सो एनीवे हम लेह से निकले और जैसे मैंने आपको बताया बारिश हो रही थी, ठंड वंड काफ़ी हो गई थी, सितंबर का महीना था प्लस बारिश, तो ठंड एकदम से ही काफ़ी हो जाती है। और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिपेयर्ड ट्रिप भी था। ये भी मैंने सोचा था कि इसके बारे में बताऊंगा कि मैं मतलब पहली बार क्या लद्दाख जा रहे हो, किसी को उस टाइम पे क्या ये वीडियोस कुछ है नहीं, नेट पे सब ढूंढने वाले, बस थोड़ी बहुत आइडिया था और चल दिए थे। अब वहाँ पे जो ठंड थी और जो एल्टीट्यूड था, वो सबकी इतनी तैयारी नहीं थी, ना हमारे कपड़ों से और ना मेंटली। पर एनीवे निकले हम कारगिल की तरफ। और पहले ये था कि मैग्नेटिक हिल, हमने सुना था उस टाइम पे कि मैग्नेटिक हिल आएगा रास्ते में, वहाँ पे हमें रुक के वो जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक हिल वाला वो देखना है। और उसके बाद निम्मू आएगा जहाँ पे वो कॉन्फ्लुएंस है संस्कार और इंडस रिवर का। तो ये जो दो चीज़ें थी दिमाग में। तो बारिश की वजह से सुबह निकलते निकलते थोड़े लेट हो गए, कि हमने कहा कि भाई बारिश वारिश हो रही है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, वरना क्या है भीग ही जाते हैं बाइक पे होते हो तो। पर तब भी हम थोड़ी देर वेट किया, पर स्टिल ज़्यादा वेट नहीं कर पाए। तो जो बाकी ग्रुप था, जो स्टार्टिंग जो और भी लोग थे ना, सबका ही कारगिल में रुकने का था, तो सबको ही कहीं से निकल के सब निकल गए थे, हम काफ़ी लेट हो गए थे। सो कुछ होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं ना वो बैक बेंचर्स वाले, तो हम शायद हमारा ग्रुप वो थोड़ा बैक बेंचर्स वाला था, तो आराम से हम ना निकले, लेट उठे। सो बस बारिश में क्या है, धीरे धीरे चलते, ऑन एंड ऑफ बारिश थी, हो रही थी नहीं हो रही थी। मैग्नेटिक हिल जब पहुँचे तो आई थिंक, जब मैं फ़ोटो अगर पुरानी देख रहा हूँ तो उस टाइम पे बारिश नहीं थी और मैग्नेटिक हिल पे कुछ नहीं था। अभी तो वहाँ पे बहुत कुछ बन गया है, ये वो फलाना ढिमकाना। वहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो 4 टायर वाला जो स्कूटर होता है,
कुछ तो बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो सब भी वहाँ पे करते हैं और ट्रैक व्रैक सा बन गया है। जब मैं गया था तो वहाँ कुछ नहीं था, एक बोर्ड लगा हुआ था और एक मंदिर था, आई थिंक दैट्स इट, और कुछ नहीं था, सुनसान था बिल्कुल। बस वहाँ से हम निकले और फोटोग्राफी खूब कर रहे थे, थोड़ा मेरे को भी शौक था फोटोग्राफी का, और फोटोज़ वोटोज़ खींच रहे थे, और भी लोग थे, रुक रुक के, वैसे फ़ोटो से ज़्यादा तो हम आई थिंक रुक रुक के ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और वो जो मैं बोल रहा था पिछले वीडियोज़ में भी ना, कि यहाँ पे रुक के सब देख रहे हैं पहली बार, नज़ारे, हो भाई ये सही है, ये सही है, और फलाना ढिमकाना, बस टेकिंग लॉट ऑफ ब्रेक्स, स्लोली चल रहे थे। तो बारिश बढ़ते बढ़ते जब अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो ये बात है फोटोला की। फोटोला से पहले बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई, और जब हम फोटोला क्रॉस कर रहे थे तो बर्फ़ गिरने लगी थोड़ी थोड़ी, और जब बर्फ़ गिरने लगी तो और एक्साइटमेंट हो गया, कि बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिर रही है, ओए बर्फ़ गिर रही है, ये वो दैट एक्साइटमेंट बर्फ़ को लेके बाइक पे हैं और स्नोफॉल हो रही है। आज भी मेरे को इतनी खुशी होती है, ये तो 10 साल पुरानी की बात है, जब पहली बार, 10 भी नहीं 12, कितने हो गए, 12 साल पुरानी बात है। सो फिर वहाँ पे रुके एंजॉय करा, ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी ये सब चीज़ें, मतलब बहुत कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर स्टिल। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बर्फ़ थोड़ी सी तेज़ होने लगी, और अब ठंड लगने लगी, मतलब भीग तो रही थे और नेचुरली ठंड पहले से लगी थी, पर क्या है कि अब जब फोटोला क्रॉस करे तो अल्टीट्यूड भी काफ़ी बढ़ गया, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, और मेरे पास ग्लव्स थे वो लेदर वाले, वो तो सब भीग चुके थे, तो हाथ वाथ सब कुछ पूरा मतलब ठंडा हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और ये ठंड का एक्सपीरियंस मैंने इसी ट्रिप में पहले भी फेस किया था, जो भी एक स्टोरी इन इटसेल्फ है, उस बारे में भी स्टोरी को फिर से बाद में, पहले मतलब बाद में लाऊंगा इस वीडियो के बाद में, वो स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब ठंड इतनी बढ़ गई तो फिर हमने कहा कि चलो चलते हैं फोटोला को क्रॉस करते हैं, बर्फ़ धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ता चला गया, और काफ़ी स्नोफॉल हो गया। फिर जैसे हमने फोटोला को नीचे क्रॉस किया ना, तो वहाँ पे एक ढाबा दिखा हमें, और उस ढाबा की मेरे पास फ़ोटो नहीं है उस टाइम की, कुछ फ़ोटोज़ हैं शायद वहाँ की, मेरे को भी, मैं शायद ढूंढी हैं, पर उस ढाबे की मेरे पास, जहाँ पे हम रुके थे, उसकी फ़ोटो है मेरे पास बाद के ट्रिप की, जब मैं बाद में गया था, 2011 में गया था, तब मैंने वहाँ पे फ़ोटो खींची थी स्पेशली उसकी, कि यार यहाँ पे वो हुआ था। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, हम वहाँ पे रुके तो वहाँ पे 2-3 बंदे और पहले से ही रुके हुए थे, जो हमारे ग्रुप के थे, जो पहले निकले वहीं पे रुके हुए थे, चाय वाय पी रहे थे। हम वहाँ पहुँचे, बिल्कुल ठंडे, बर्फ़ में, मतलब बर्फ़ थी थोड़ी बहुत, भीगे हुए थे, अंदर गए और बिल्कुल बुरी हालत ठंड में, कान भी एकदम नीले पड़ गए थे, हाथ भी। तो वहाँ पे जाके हमने कुछ चाय वाय पी, थोड़ा सा रुका तो स्नोफॉल बढ़ने लगी। फिर आई स्टिल रिमेंबर कि थोड़ी देर बाद, करीबन आधे पौन घंटे बाद आया लंबू, फाल्गुन, अगर आप जानते हो लंबू, जिसको मैं लंबू बोलता हूँ, वो आया। और जब वो आया, आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन, उसने वो दरवाज़ा खोला, वो ढाबे का, वो शॉप का, और वो अंदर आया, उसके पूरे बर्फ़ थी, वाइज़र खुला हुआ था, वाइज़र के ऊपर पूरी बर्फ़ थी, उसके यहाँ बर्फ़ थी, फुल बर्फ़ थी। तो वो कह रहा था कि भाई, मतलब जब उसने, वो थोड़ा सा और पीछे था तो उसने और ज़्यादा स्नोफॉल फेस करी, और जहाँ पे फिर हम रुके हुए थे वहाँ भी स्नोफॉल गिर रही थी, तो उसकी हालत बिल्कुल टाइट थी भाई। उसे वो रुका और चाय वाय हुई, थोड़ा गरम किया हाथ, और वहाँ पे हमें बैठे बैठे करीबन हमारे 1-2 घंटे और निकल गए वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है, बर्फ़ रुक नहीं रही, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी। और आगे क्या है कि उस टाइम पे ना, रास्ता जो लोग बता रहे थे बिल्कुल ख़राब था, उस टाइम पे वो हाईवे टाइप कारगिल का रास्ता नहीं था जैसे अभी। फिर ये हुआ कि यार क्या तो इतनी देर में वहाँ पे एक ट्रक वाला आया, तो वहीं पे जो वो ढाबे वाले थे वो बात करते, वो कहते कि आप ना अपनी बाइक ना ट्रक में डलवा लो और ये आपको कारगिल छोड़ देंगे। और हालत तो बहुत ख़राब थी भाई, लिटरली बर्फ़ गिर रही थी और चलाना भी इम्पॉसिबल हो रहा था, और सब जा चुके थे और हमें जाना भी था। तो बहुत देर हमने डिसाइड किया जाते हैं नहीं जाते। आई स्टिल रिमेंबर कि सब लोग मेरे को बोलने के, डीजे तू बता, तू डिसाइड कर, जो तू बोलेगा ना फिर वो करते हैं। मेरा खुद का भी मन था कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये, बहुत ज़्यादा ठंड में हम सब परेशान थे और प्रिपेयर्ड भी नहीं थे उन सब चीज़ों के, और बर्फ़ गिरी रही थी। तो हमने बोला कि यार इट्स टू मच रिस्क, और अगर तुम सब मेरे ऊपर डाल रहे हो तो मैं थोड़ा और ज़्यादा सेफ़र साइड लेके यही चलूँगा कि हम सब ट्रक से चलते हैं। तो वो मेरा डिसीजन था कि ट्रक में डाल लेते हैं। तो ठीक है, तो पहले ये हुआ कि ट्रक में डाल लेते हैं, और फिर ट्रक में पीछे अपनी बाइक को पकड़ के, क्योंकि उसके पास क्या है, इतने रस्सी थी नहीं, थोड़ी बहुत थी उसके पास रस्सी ट्रक वाले के पास। तो वहाँ पे एक जगह ढूंढी जहाँ से वो बाइक, उसने ट्रक लगाया, हमने बाइक एक करके उस ट्रक के अंदर डाली, और जो थोड़ी बहुत रस्सी थी उससे बांध दी।
तो मैंने तो बोला कि यार मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं पीछे यहाँ खड़े होके नहीं जाने वाला हूँ ट्रक में, और यहाँ तो झटके भी ऐसे लगने वाले हैं। मैं अपना आगे ड्राइवर वाली सीट के बराबर में आके बैठ गया, और मेरे साथ आई रिमेंबर विन्नी भी आके बैठ गया, और कुछ लोग पीछे ही रह गए, जिसमें लंबू भी था। वो अपनी बाइक को पकड़ के पीछे गया, अपनी बाइक का ध्यान। मैंने कहा कि यार अभी तो मेरे को अपने आप को ध्यान रखना है, मैं और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख सकता हूँ। आई वॉज टोटली आउट, मतलब ठंड में, और उसमें इतना बुरा हाल था मेरा कि मेरे को पूछो मत आप। और फिर वो भाई साहब उसकी फ़ोटो है बस ट्रक के अंदर की, जब खींची थी कुछ फ़ोटोज़, किसी ने खींची थी मेरे को पता नहीं, तो फ़ोटोज़ खींची थी हमने। और मेरी तो हालत बिल्कुल खत्म, मैं लेटा हुआ था, और बीच में मेरे को उठ के बोला कि एक बार देख बाहर ये नज़ारे वज़ारे क्या। मैंने कहा अभी मेरे को कुछ नज़ारे नहीं समझ में आ रहे। और तब भी मैं उठा, आई स्टिल रिमेंबर, जो ड्राइवर भैया थे उनसे भी हमने कुछ बातें करी थोड़ी देर। और रोड इतनी ख़राब थी ना, इतनी ख़राब थी कि सब कुछ हिल रहा था, पूरा ट्रक वैसे भी हिलता, और रोड एकदम ख़राब। तो जो पीछे बैठे हुए थे ना, वो भी चिल्ला रहे थे भाई धीरे से धम धम करके मार रहे थे। और थोड़ी देर बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या है कि लंबू ने भी गिव अप कर दिया, पीछे से कह रहा मैं भी आगे आ रहा हूँ, भाड़ में गई बाइक, यार अभी मैं यहाँ नहीं संभाल सकता। बाइकों के बीच में फंस रहे थे, क्योंकि बाइक सारी हिल रही थी और वो बीच में फंस रहे थे, और चोट लग रही थी उनको भी। तो लंबू तो ट्रक रुकवा के वो भी आगे आ गया, और जो बाकी 2 बंदे थे वो पीछे ही रहे। और भाई साहब आई स्टिल रिमेंबर कि वो ट्रक रास्ते में कहीं रुका था, और मैं ख़त्म था, बिल्कुल आउट, सो गया मैं आई थिंक थोड़ी देर के लिए। फिर कारगिल और उसके बीच में कहीं मंदिर पे वो, या कहीं पे तो वो ट्रक रुका था, या चेक पोस्ट था, या कुछ तो था। और मेरी नींद खुली, और मैंने बोला कि हम कहाँ हैं, और उसने बोला कि अभी आने वाला, उसके बाद से फिर मेरी कारगिल तक नींद खुली हुई थी। और पूरी रोड ख़राब भाई साहब, ट्रक जैसे हिल रहा था ना, आई कैन इमेजिन कि वो रोड कैसे टूटी फूटी पड़ी होगी पूरी रोड। और फिर हम किसी तरह पहुंच गए अपना कारगिल। और कारगिल में क्या हुआ कि वो शहर में पहुंच गए, वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ पे वो ट्रक को हाइट पे आके लगा के जिससे बाइकें उतार सके। उससे पट्टे नहीं थे, वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ ट्रक को ना, मतलब दीवार या पहाड़ी का कुछ ऊंचा उठा हुआ पार्ट है जहाँ पे ट्रक को लगा दे और हम बाइक निकाल दें। तो उसे ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया, और हम करीबन रात को 2-2:30 बजे करीबन कारगिल पहुँचेंगे। और हम करीबन 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से निकले थे। 7 बजे वो जब सब कुछ ट्रक पे चढ़ा वढ़ा के हमें 7 सवा 7 बज गए थे, और 2-2:30 बजे पहुँचे हम कारगिल। फिर हम कारगिल से हमने बाइक जब उतारी, तो वो जो 2 बंदे थे अंदर, वो तो बस ऊपर बाइक वाइक को छोड़ के ना, वो ट्रक के ऊपर वाली साइड करके बैठे थे, किसी को बाइक को बचाए थे। उन्होंने बोला कि भाई थोड़ी देर बाद तो हमारी बाइक हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, नहीं संभाल सकते थे इनको। मैंने एक्चुअल में नहीं संभाल सकते थे यार। फिर जब हमने पीछे वाला वो खोला, जब वो उनको देखा, तो भाई साहब देखा सारी बाइकें एक दूसरे में उलझी पड़ी हैं, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई हैं, सब कुछ उलझी हुई। फिर वो किसी तरह हमने वो बाइकें ना निकाली उसमें से, और हैंडल फंस गए थे, ये निकाला वो निकाला, उसका हैंडल मुड़ गया। विन्नी की बाइक में पूरा टंकी में डेंट पड़ गए थे बड़े बड़े। और मेरी जो बाइक था उसका आई थिंक रियर व्यू मिरर एक साइड का पूरा टूट गया था, या कुछ तो हुआ था, और डेंट वेंट आ गए थे थोड़े। और उसकी जो बुलेट थी उसमें भी ऐसी कुछ था, बहुत मेजर डैमेज नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो स्टार्ट ना हो गया। उसके बुलेट से पेट्रोल निकल गया था काफ़ी, जो वो गिर गई थी। पर यानी वो किसी तरह बाइक वाइक निकाली, थोड़ी देर टाइम लगा, बाइक को एक स्टार्ट करी, ट्रक वाले को पैसे दिए, आई डोंट रिमेंबर उसको कितने पैसे दिए थे हमने, थैंक यू बोला हमने। और फिर हम निकल पड़े कि कारगिल में बाकी सब जो लोग हैं वो रुके हुए कहाँ पे, हमें वो ढूंढना लगा कि भाई कहाँ है ही कहाँ, हमें पता ही नहीं कहाँ रुकना है। और रात को 2:30-3 बजे कोई बताने वाला नहीं कहाँ रुके। हम वहाँ कारगिल शहर में घूम रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा, ना कोई कुछ। फिर आई रिमेंबर कि कोई सिक्योरिटी ऑफिसर या कोई पुलिस वाले या कोई तो थे भैया, कुछ तो थे, आई डोंट रिमेंबर, मार्केट में मिले थे। हमने उनसे बोला कि भैया यहाँ बहुत सारे बाइकर्स कहीं रुके हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ एक आगे ग्राउंड है, वहाँ पे उसके हॉल है, कुछ तो सरकारी था या क्या था, वहाँ पे सब रुके हैं। वहाँ पे गए हम, तो वहाँ देखा भैया सब सो रहे हैं लाइन से। हम अभी पहुँचे हैं कारगिल, वो भाई साहब वहाँ पे पहले पहुँच गए और अपना लमलेट हो गए, खाना वाना खा के, और हम वहाँ पहुँचे। वहाँ सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही थी, जो कुक थे वो अपना सुबह के नाश्ते बना रहे थे, 2:30-3 बजे की सुबह निकलना है वहाँ से। हम वहाँ पहुँचे, चाय वाय सी थी बन रही थी, बाकी सब सो रहे थे। तो जो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र थे वो हम पे थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, और फिर हमें क्या और गुस्सा आ गया, स्टिल रिमेंबर कि साले हम 2-2:30 बजे आए यहाँ पे किसी तरह जान की बाजी लगा, किसी तरह ये नहीं पूछ रहे कि क्या हुआ था, बस ये हो कि तुम लेट हो गए हो, कहाँ हो गए होगा। हम भी भड़क गए, हमने भी थोड़ी बात हो गई, चूचा टाइप कि ये वो फलाना ढिमकाना। एनीवे ये सब चीज़ें हुई। फिर हमने कहा नाश्ता, भूख लग रही, कुछ खाया नहीं हमने, तो नाश्ता कुछ तो बन रहे थे, पराठे वराठे बन रहे थे आई थिंक सुबह पैक वैक होने के लिए, तो उसी में से थोड़े बहुत खा लिए।
बस हमने कहा चलो थोड़ी देर से लेटते हैं यार, अब आए यहाँ पे कब से चले हुए हैं, पूरा थक गए हैं और ट्रक में भी पूरी बॉडी टूट चुकी थी। वो बोले भैया 4-4:30 बजे वहाँ सीटी बज गई, सबको उठा दिया। भाई अभी तो सब मतलब सो रहे हैं, मतलब अब तो सोने का मतलब कह रहे नहीं यहाँ से 5 बजे निकलने का वो है, और यहाँ से 5 बजे निकलना है, और जोजिला पास जो है वो बंद करवा रखा है हमारी वजह से, और हम सबको 7 बजे से पहले जोजिला क्रॉस करना है। पूरे के पूरे ग्रुप को, 100 के जितने भी ग्रुप्स हैं, उधर से पूरा ट्रैफिक बंद करा रखा है, स्पेशल परमिशन हैं, ये है वो है। ओ भाई साहब, हमने कहा कि अभी तो आए हैं, फिर मतलब सोच लो, मतलब जो हालत होगी ना, मतलब कब से चले हुए वहाँ ठंड में बुरा हाल, फिर वहाँ रुक के, फिर ट्रक में बैठ के कमर तोड़ के वहाँ पहुँचे रात को 2-2:30 बजे सुबह के चले हुए, और 4 बजे बोलेंगे फिर चलो। हम रुक भी नहीं सकते क्योंकि वो था कि सब एक साथ निकलेंगे। अब हम भी नए थे यार, हमें लगा परमिशन लिए बंद हो जाएगा जोजिला प्रास, अभी निकलना है इनके साथ, हमें भी टेंशन नहीं, हमें भी 10 चीज़ें नहीं पता था। हमें लगा यही सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यार, ये बॉर्डर एरिया है यहाँ पे, टेंशन होती है। हमने कहा भैया निकलना है तो निकलना। हम भी बस अपना वापस अपना बाइक पे फिर बैठ गए और फिर चल दिए। आई थिंक 4-5 बजे होंगे, 3-4 बजे होंगे। और फिर भाई साहब जो चले हैं और कारगिल से निकले और द्रास पहुँचे हैं। द्रास में जो नींद आ रही है मेरे को उससे पहले, और सबको, जो भी हम सब थे, बुरा हाल नींद का। हमारा ये तो प्लान हो गया कि भैया द्रास में कहीं रुक जाते हैं, होटल ले लेते हैं, 3-4 घंटे सो के फिर आगे चलेंगे। वहाँ द्रास में हम सारा वो हुजूम, सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं। हमने वहाँ वो बोला एक पुलिस वाले को, वहाँ पे लाइन से पुलिस सिक्योरिटी थी कि जी ऐसे से, कह रहे नहीं रुकना नहीं है यहाँ पे, चलो आपको क्रॉस करना है, वो ऑर्डर्स हैं, ये हैं वो हैं। भाई साहब आगे भेज दिया। फिर आगे जाके मतलब फिर एकदम नींद का बुरा हाल था, मतलब थक गए थे, नींद, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। और जोजिला की फिर आप चढ़ाई भी आपको बताइए। और बस द्रास से हम निकले होंगे, वहाँ पे वो टाइगर हिल पॉइंट आता है, वहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचाई। वहाँ आई थिंक वो झरना सा था, छोटा सा, पानी वानी मारा। और बाकी कुछ लोग थे वो पूछ रहे थे, फिर हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए, भाई तुम कहाँ रह गए थे रात को, ये वो। तो हमने पूरी स्टोरी बताई, ऐसे हुआ ये हुआ। फिर एनीवे वहाँ से निकलते जोजिला की तरफ बढ़े और नींद में बुरा हाल। एक जगह ऐसा हुआ कि रुक जाते हैं, रोड साइड ही रुक जाते हैं। फिर देखा सब जा रहे हैं, दिमाग में टेंशन भी थी यार, होती है यार, जब ऐसी जगह पहली बार गए हो, सब जा रहे हैं, पुलिस है, बॉर्डर एरिया है, ये बोल रखा है कि इससे पहले हमें ये क्रॉस करना है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है उस टाइम। और फिर करीबन हमने 7-7:30 बजे जोजिला क्रॉस किया होगा। तो 7 बजे हम, उससे पहले शाम को ट्रक में बैठे थे, उससे पहले से ही हम ठंड से जूझ रहे थे और बर्फ़ में, और उससे पहले, और पूरा टाइम, फिर रात, और फिर सुबह हम 7:30 बजे जब हमने जोजिला क्रॉस किया, फिर हमें वहाँ पे मिलिट्री के भाई साहब मिले। वहाँ पे उन्होंने ट्रक में ही चाय बनाने का कैंप लगा रखा था, चाय बन रही थी उनके ट्रक में ही, हम सबके लिए। और बस जोजिला क्रॉस किया, पहले वहाँ पे हमने चाय वाय पी, उनसे बातें करी। और फिर वहाँ से करीबन थोड़ी दूर जाके हमारा सबका एक मीटिंग पॉइंट था, जहाँ पे सारे हम बाइकर्स रुक रहे थे, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट थी। अब ये वहाँ की फ़ोटो है, जब आप मेरी एक फ़ोटो देखना, मेरे चेहरे देखना, और मेरे चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या हालत हो रखी होगी। सो ये जो पूरा एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई, एक फोटोला से लेके और जोजिला क्रॉस करने तक, ये जो पूरा स्पैन था ना, दिस वॉज स्केरी भी था। पहले बर्फ़ की वजह से और एक्सट्रीम ठंड में जो हमारी हालत हो गई थी, जहाँ पे जो भी एक रिस्की पार्ट है। उसके बाद ट्रक में जा रहे हैं और फिर वहाँ जाते ही फिर अगले दिन फिर सुबह चल दिए, नींद नहीं मिली प्रॉपर, और ऊपर से ऐसे रास्ते जहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी चाहिए, दिमाग में एक डर, थकावट। तो ये सब जो चीज़ें थी ना, ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्स थी कुछ गलत होने के लिए, मतलब सब कुछ एक कॉम्बिनेशन होता है ना, कि बस कुछ गलत होने के लिए। बट लकी एस कि हम ठीक हैं, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ स्टोरी बताने के लिए। कुछ मोमेंट्स ऐसे थे इस पूरे उसमें कि जब हम एक दूसरे को बात कर रहे थे, और तब हम ये सब भूल गए थे कि हम कहाँ पे हैं, लद्दाख हैं, हम इंजॉय करने आ रहे हैं। अभी भी होता है मेरे साथ। तब एक्चुअल में ना आप ये चीज़ समझने की कोशिश करते हो कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आपको ये क्यों करना है, आपको क्या मिला इससे, आप फिर से करोगे या नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीज़ों के ना आंसर्स मेरे को मिले, उस टाइम नहीं मिले, तो मैंने बाद में जब इस बारे में सोचा, उसके बाद भी आज मैं 12 साल के बाद वही सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो शायद मेरे को वो आंसर्स मिले अपने आप से, या आज तक मिल रहे हैं, जो मेरे को चाहिए थे। क्या पता उस ट्रिप के बाद बहुत से लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो उस ट्रिप के बाद उन्होंने कभी फिर बाइक पे नहीं
कहीं राइड करी होगी, इट्स ओके। पर वो 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक जो ये 12 घंटे थे, दैट वाज लाइक सीरियसली वाज द लॉन्गेस्ट आवर्स। 12 घंटे ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा था। आई नो कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो को पसंद आता है कि जब मैं अपनी कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करता हूँ, दे जस्ट वांट मी कि कुछ शेयर करूँ। आई नो कुछ यहाँ पे पहली बार आए होंगे, शायद उनको इतना इंटरेस्टिंग ये व्लॉग ना लगा हो, पर ये कुछ स्टोरीज़ हैं जो मेरे को लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तभी हमारा ना बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिकॉज वी नो ईच अदर। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, जो मेरे लिए आज तक मेरे अंदर छपी हुई हैं, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना मेरे को लगता है कि एक ज़रूरी भी है, और मेरे को लगता है कि इट्स फेयर ऑल्सो कि आप मेरे बारे में जानो कि मैंने क्या फ़ेस किया था। हर टाइम एक जॉली राइड नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें मैंने भी फेस करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इन सब चीज़ों को मैं हमेशा एक लेसन्स लेता हूँ कि एक लाइफ के लेसन्स थे। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लद्दाख प्रिपेयर योरसेल्फ। बिना प्रिपरेशन के मत जाओ, प्रिपेयर करो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रिपरेशन को लेकर, सभी को देखो, ठीक है। सो इस वीडियो से मैं कुछ चीज़ें जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने सीखी समझी। एक, नींद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से जब इस टाइप के ट्रिप्स पे होते हो तो नींद और भी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड्स पे ख़ास तौर से अगर मौसम ख़राब हो रहा है और आपको लगता है कि मौसम ख़राब हो सकता है, तो जल्दी वहाँ से निकलें और आगे बढ़िए। वहाँ पे अगर मौसम ख़राब होता है तो ज़्यादा दिक्कतें उसी टाइम बढ़ सकती हैं। वैसे भी हाई एल्टीट्यूड्स पे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ग्रुप में हो, जब मैं बोलता हूँ ना, जब मैंने वीडियो बनाया था ग्रुप और सोलो, जब ग्रुप में होते हो, जो लोग जिनके साथ आप जाते हो ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट, और मतलब वो ऐसे होने चाहिए कि मतलब शायद आपके बेस्ट फ्रेंड से भी एक स्टेप ऊपर। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, यू वांट पीपल कि आप एक दूसरे के साथ स्टिक करें। कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा कूल हेडेड हो, जो आपको लगता है कि सही डिसीजन ले सकता है, और आपको, चाहे आप उसके अगेंस्ट हो चाहे उसके साथ हो, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको किसी ना किसी की बात सुननी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशंस में जैसे हम वहाँ पे थे और हम एक दूसरे के साथ सब बहस करने लगते, तो एक्चुअल में हम और टाइम वेस्ट कर देते और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते थे। आई नो मैंने वो डिसीजन लिया, इट्स नॉट कोई और भी ले सकता था, पर मैं कह रहा हूँ कि सब ने वो बात मान ली। अगर कोई और बोलता और मैं सब बोलता तो वो मान लेता, पर क्या होता है कि देन यू स्टिक टुगेदर। ऐसे सिचुएशंस कभी भी आप लद्दाख ट्रिप पे कहीं भी जाओगे ना, सिचुएशंस आएंगी जब कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, पर गुड ग्रुप कि जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रहे होते हैं ना, तो किसी एक बंदे को, कोई भी आपके ग्रुप में एक ऐसा बंदा हो जो आपको लगता है उसकी किसी ना एक किसी की बात तो आपको एक को उस टाइम पे मान लो, चाहे वो फेवर में हो चाहे नहीं फेवर में हो, क्या वो बैकफायर करे या ना करे, पर स्टिक विद इट। अगर वो बैकफायर भी करे तो सब साथ हो, कोई बात नहीं, हो गया, हमने डिसीजन लिया था ना मिलके, नहीं हो पाया कोई बात नहीं। पर कन्फ्यूजन करते रहोगे ऐसी सिचुएशंस पे, तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आगे आने वाली राइड्स में हमने देखी, और हम सब जो फ्रेंड्स भी हैं हम इस चीज़ को समझते हैं। व्हेन इट्स क्रंच सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, कहीं ना कहीं किसी बात पे स्टिक करो, चाहे वो तुम्हारे फेवर में हो चाहे ना हो। समझ रहे हो? आई थिंक मेरी बातों का आप सेंस शायद, अगर मतलब मेरे को लगता है कि आप शायद समझ रहे होगे। एनीवे, ऑन दैट नोट आई विल से टेक केयर, गुड बाय। और भी मेरे पास कुछ स्टोरीज हैं, लेकर आऊँगा, शेयर करूँगा आपके साथ। मज़ा आता है मेरे को आपके साथ ये सब बातें शेयर करके, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप और हम जब हम राइड्स और ये सब बातें करते हैं तो एक ही, मेरे को ऐसा एक्चुअल में लग रहा है कि मैं सामने यहाँ बैठे। टेक केयर, बाय बाय।